वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल DLS न्यूज पर। और आइए दोस्तों बात करते हैं आज तारीख 30 दिसंबर 2020 दिन बुधवार हो गया है और जानते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की सिलेक्टेड खबरें हैं, जहां मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले भी लिए गए हैं। आम आदमी के लिए जानना जरूरी है, बैंक खाता वालों के लिए भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, एजुकेशन शिक्षा से संबंधित भी कुछ खबरें हैं, मौसम समाचार भी जानेंगे। शीतलहर और कड़ाके की ठंड पड़ने को लेकर कई राज्यों के लिए भारी चेतावनी आ रही है और कोरोना के संबंधित अपडेट्स भी जानेंगे। एक एक करके आज की 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों को जानते हैं फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो अच्छी खबर देखिए बैंक खाता वालों के लिए खत्म हुई डेबिट और क्रेडिट कार्ड रखने की झंझट। जी हाँ, दरअसल अब नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आ रहा है जो हर जगह आप यूज कर पाओगे। आखिर क्या है ये? तो दरअसल NPCI जो ना नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने घोषणा की है दोस्तों की दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन नई दिल्ली से द्वारका सेक्टर 21 के लिए 28 तारीख से शुरू हुई 23 किलोमीटर लंबी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC को स्वीकार किया जाएगा। इस पहल के साथ ही 1 करोड़ से ज्यादा रुपए कॉन्टेक्टलेस कार्ड धारक अपने कार्ड का उपयोग इस लाइन पर बिना किसी परेशानी के कर पाएंगे और इससे वे टिकट के लिए लंबी लाइन से भी बच सकेंगे। और वैसे इस कार्ड का यूज आप कई जगहों पर और भी कर सकते हैं। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पाने के लिए आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दूं ये जो कार्ड है ये 25 बैंकों में उपलब्ध है। इसके अलावा पेटीएम पर भी आपको इस तरह का कार्ड देखने को मिल जाएगा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भी। इस पर आपको कैशबैक वगैरह भी मिलते हैं, तो आप बैंकिंग में इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, जियो मीडिया टेक का सबसे बड़ा ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट आ रहा है। 12.5 लाख रुपए जीतने का आपके पास भी मौका है। जी हाँ, अगर आप भी गेम्स वगैरह खेलने के इंटरेस्टेड है दोस्तों, फ्री फायर वगैरह इस तरह के बैटल रॉयल गेम खेलते हैं आप, तो आप भी ये इनाम पा सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन गेमिंग का शौक रखने वालों के लिए रिलायंस जियो की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। दरअसल दोस्तों जियो और मीडियाटेक दोनों ने मिलकर के गेमिंग मास्टर्स लॉन्च किया है और ये गेमिंग मास्टर्स एक तरह का स्पोर्ट्स इवेंट होगा जिसे ऑनलाइन गेमिंग का शौक रखने वाले लोगों के लिए ध्यान में रखकर लॉन्च किया जा रहा। ये ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट 70 दिनों का होगा। हाल ही में जियो का पहला गेमिंग इवेंट इंडिया का गेमिंग चैंपियन भी खत्म हुआ था। और बाकी दोस्तों ये जो नया गेमिंग इवेंट आ रहा है इस पर प्राइज मनी के तौर पर 12.5 लाख रुपए तक आपको मिल सकते हैं। इस गेमिंग मास्टर्स में रॉयल टाइटल, फ्री फायर जैसे गेम्स होंगे। इस इवेंट के लिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन जो है वो 29 दिसंबर 2020 यानी कि कल से ही शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। और गेमर्स इसके लिए 9 जनवरी 2021 लास्ट डेट है, तब तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वैसे टूर्नामेंट शुरू होने की तारीख 13 जनवरी होगी 2021 नए साल में ही, और ये टूर्नामेंट 7 मार्च 2021 को खत्म होगा। अब दोस्तों आप इस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए play.jiogames.com/esports के ऊपर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये वाकई में अगर आप भी गेमिंग वगैरह में इंटरेस्टेड रखते हैं तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और चलिए फिलहाल बात करें अपन अगली खबर में। अच्छी खबर देखिए, एक सर्वे में इस बात का पता चला दोस्तों कि नए साल में नौकरियां बढ़ेगी। जी हाँ, बेरोजगारी को लेकर भारत में एक अच्छी खबर आ रही है दोस्तों। मतलब कोरोना से पहले जो नौकरियों की स्थिति थी ना वो नए साल में पहुंच जाएगी, इस तरह के सर्वे में पता चला। क्योंकि लॉकडाउन जैसे जैसे खुला, बाजारों में भी वापस कारोबार में गतिविधियां हमें देखने को मिली और ऐसा माना जा रहा दोस्तों। उम्मीद है कि अगले 3 से 6 महीनों के अंदर वापस रोजगार बाजार जो है वो कोविड-19 से पहले जो था उस स्तर पर पहुंच जाएगा। तो ये वाकई में अच्छी बात है। Naukri.com हायरिंग आउटलुक सर्वे में इस बात का पता चला। ओके, चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, पीएम मोदी ने न्यू भावपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया। ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा रेल प्रोजेक्ट है, जहां कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी समर्पित माल वहन गलियारा के न्यू भावपुर न्यू ऊर्जा खंड का उद्घाटन किया। प्राइम मिनिस्टर ने दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको हरी झंडी दिखाकर के इसका उद्घाटन किया। इस गलियारे का 351 किलोमीटर लंबा न्यू भावपुर न्यू ऊर्जा खंड उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। तो ये भी वाकई में दोस्तों आजादी के बाद देश में एक बड़ा ही डेवलपमेंट विकास को लेकर अच्छी बात भी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राजकोट में 31 दिसंबर को एम्स की आधारशिला भी रखेंगे, है ना। जी हाँ, गुजरात के राजकोट में एम्स हॉस्पिटल की एक नई आधारशिला रखेंगे वो 31 दिसंबर यानी कि कल ही सुबह 11 बजे इसका शिलान्यास समारोह होगा। संस्थान को 201 एकड़ से भी ज्यादा भूमि आवंटित की गई है और ये प्रोजेक्ट लगभग 1195 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और इस संस्थान का निर्माण साल 2022 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। तो ये भी एक अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए, आज और कल दिखेगा साल का आखिरी फुल मून। आखिर इसे क्यों कोल्ड मून कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आज और कल का मतलब एक तो कल निकल गया 29 तारीख और आज 31 दिसंबर को इस साल का आखिरी फुल मून होने जा रहा। पूरा बड़ा मून दिखेगा, कोल्ड मून जिसे कहा जाता है, और ये साल भी इसका 13वां फुल मून होगा, है ना। और ये 3:39 पर सबसे ज्यादा फुल दिखाई देगा ये नजारा और बाकी 9 बजे के लगभग भी आप इसको देख पाओगे। तो एक कुल मिलाकर एक खगोलीय घटना
है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, बीमा को लेकर एक अच्छी खबर है। इरडा का यात्री बीमा के लिए मानक दिशा निर्देश का प्रस्ताव आया। इसमें आखिर क्या शामिल होगा, क्या बाहर होगा? तो दरअसल ट्रेवल इंश्योरेंस को लेकर, यात्री बीमा को लेकर इरडा ने कुछ नए दिशा निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान बीमा कवरेज और इसके दायरे से बाहर की चीजों तथा कवरेज की शर्तों में सुनिश्चितता लाना है। नियामक ने सोमवार को मानक यात्रा बीमा पॉलिसी पर दिशा निर्देश का मसौदा जारी करते हुए कहा कि इससे यात्रा ज्यादा सेफ बनेगी, सुरक्षित बनेगी। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप जो यात्रा करते हो ना, कहीं पर भी विदेश में ट्रेवल कर रहे हो, भारत में कहीं और ट्रेवल कर रहे हो, तो उसके इंश्योरेंस को लेकर ज्यादा क्लियरिफिकेशन, नियम और शर्तें जो है ना वो बिल्कुल साफ कांच की तरह क्लियर जारी करने का प्लान इरडा का है। इसके तहत कुछ शर्तें हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति की अगर ट्रेवल के दौरान जान चली जाती है तो बीमा कंपनी पर अधिकतम देनदारी बीमित राशि का 50% होगी। और बाकी घरेलू यात्रा बीमा के संदर्भ में यह भी कहा गया कि जिसमें बीमित यात्री, अगर व्यक्ति जो है वो यात्रा कर रहा है, यदि उस साझा परिवहन वाहन की दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना से 365 दिन के अंदर बीमित की जान भी चली जाती है तो भी बीमा कंपनी को बीमित राशि का भुगतान उसके परिजनों को करना पड़ेगा। मतलब कि कोई बड़ी वाहन दुर्घटना में 1 साल के अंदर भी अगर जान जाती है ना तो भी बीमा कंपनी को ये पेमेंट देना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। तो ये कुछ नए नियम कानून कायदे बनाए जा रहे हैं। यात्रा बीमा पॉलिसी के दायरे में उड़ान पकड़ने से चूकना, चेक इन सामान का गायब होना, यात्रा में विलंब होना और पासपोर्ट का गुम हो जाना भी अब ट्रेवल इंश्योरेंस के अंदर आएगा। तो ये वाकई में आपकी यात्रा को और ज्यादा बेहद सुगम बनाने के लिए अच्छी प्लानिंग है इरडा की। और चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 10 जनवरी से होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया, रद्द कर दिया। इसके पीछे वजह क्या है? तो बोर्ड का कहना दोस्तों कि इसके पीछे कुछ प्रशासनिक कारणों को माना जा रहा है। यह परीक्षा 6 चरणों में आयोजित होनी थी। इस परीक्षा के लिए करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और फिलहाल इस परीक्षा का टाइम जो था वो 10 जनवरी से शुरू होना था, लेकिन अब इसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया। देखते हैं इसका नया शेड्यूल, डेट, टाइम कब आता है, मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर अपडेट। और फिलहाल देखिए आप एक अगली खबर, रजनीकांत जो है ना साउथ के सुपरस्टार, उन्होंने राजनीति में वापस नो एंट्री का मानस बनाया। फैंस से उन्होंने माफी मांगते हुए कुछ वजह भी बताई है। दरअसल आपको पता होगा आजकल हाल ही में 1-2 दिन पहले खबरें आई थी कि रजनीकांत सर की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी फिल्म पर शूटिंग के दौरान ही। तो अचानक उनकी हेल्थ इश्यू को देखते हुए उन्होंने वापस पॉलिटिक्स में आने का मानस अपना बदल दिया। बाकी वो राजनीति में आने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुके थे और 31 तारीख को उनकी पार्टी वगैरह की भी घोषणा करनी थी। तो फिलहाल उन्होंने फैंस से कहा कि अभी तक राजनीति में वापस आने का कोई मानस नहीं बन रहा। और बाकी देखते हैं आगे आते हैं तो वो कौन सी पार्टी में जाते हैं, क्या कुछ रहता है अपडेट में आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर कि गणतंत्र दिवस पर यानी इस बार 26 जनवरी पर कोरोना की मार के चलते 3.3 किलोमीटर की परेड होगी और सिर्फ 25,000 दर्शक ही शामिल होंगे। बच्चों को खास हिदायत भी दी जाएगी इस दौरान। वैसे जनरली 26 जनवरी की परेड जो होती है हमारे देश में, वो देश और दुनिया में आकर्षण का केंद्र रहती है। देश की ताकत जब राजपथ पर निकलती है तो पूरी दुनिया उसे निगाहों से देखती है। लेकिन इस बार का गणतंत्र दिवस अब तक का सबसे अलग होगा और इसकी वजह क्या आपको पता ही होगा, कोरोना वायरस की महामारी। सरकार ने कोरोना महामारी के लिए कई तरह की गाइडलाइन जारी की है और उन्हीं का पालन गणतंत्र दिवस समारोह में भी सख्ती से किया जाएगा। और बाकी इस साल की परेड को आधी से भी कम दूरी में रखा जाएगा। विजय चौक से नेशनल स्टेडियम तक की दूरी सिर्फ 3.3 किलोमीटर, जो कि ये साल में परेड आधी से भी कम दूरी में रहेगी। और इसके अलावा भी इस साल स्कूली बच्चों के लिए भी कुछ नियम तय किए गए हैं। एक तो परेड में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को हिस्सा नहीं लिया जाएगा और बाकी दोस्तों पूरे कार्यक्रम के दौरान चिकित्सा और सैनिटाइजेशन का पूरा बंदोबस्त वगैरह रखा जाएगा। हर गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग का बंदोबस्त किया जा रहा है और 300 से भी ज्यादा जगहों पर हैंड सैनिटाइजर भी रखे जाएंगे। कई कोविड बूथ और डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को भी इस बार गणतंत्र दिवस में तैनात किया जाएगा। तो ये प्लानिंग चल रही है दोस्तों गणतंत्र दिवस पर इस बार। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर एक सर्वे में पता चला दोस्तों कि 50% लोगों ने कहा इस बार नया साल घर पर ही मनाएंगे। एक ऑनलाइन सर्वे कराया गया और उसमें पता चला कि इस बार जो है ना लगभग 50% लोगों का मानस है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन इस बार घर पर ही किया जाएगा। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है दोस्तों कि घर पर ही आप न्यू ईयर मनाएं इस बार, क्योंकि कोरोना का मसला चल रहा और इसलिए घर से बाहर ना जाना आपके लिए ज्यादा सेफ रहेगा। और इसके अलावा सर्वे में यह भी पता चला कि न्यू ईयर पर ज्यादातर लोग जो है ना वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की प्लानिंग में है। तो चाहे तो आप भी ऑनलाइन खाना भले ही ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन सेलिब्रेशन घर पर ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, और अगली खबरों में अपन जानते हैं आज के मौसम समाचार, फिर कोरोना अपडेट्स भी जानेंगे और किसान आंदोलन को लेकर भी खबरें हैं और भी सरकार के कुछ फैसले हैं। तो फिलहाल तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, आगे भी ध्यान से देखते रहेगा, बीच में बंद बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और बाकी छोटा सा इंटरवल भी हो जाएगा आपको, तब तक मैं आपको कह देता हूं अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना। नीचे लाल बटन दिया ना, उसको दबा के सिंपली सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि क्या कि आपको रोजाना की ताजा खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ही इसे लाइक करना, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ लाइक करने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक करो आपके दिल से, और नहीं लगा तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी आप कर सकते हो। और चलिए अब अपन वापस आगे आ जाते हैं खबरों की तरफ, है ना। तो देखिए मौसम समाचार
को लेकर अपडेट है दोस्तों। आज का मौसम देखिए, उत्तर भारत में 5 डिग्री तक गिर सकता है तापमान, कोहरे के साथ ठंड बढ़ेगी। उत्तर भारत के कई राज्यों में और भी ज्यादा खतरनाक ठंड पड़ सकती है। IMD यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का यह अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। शीतलहर के बीच मौसम विभाग ने कई जगहों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन तक उत्तर प्रदेश में और 2 दिन तक राजस्थान के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। कोहरा भी छा सकता है ना। और इसके अलावा राजधानी दिल्ली में तो 31 दिसंबर तक शीतलहर चलेगी और उत्तर भारत के भी कई राज्यों में घना कोहरा छाने की चेतावनी आ रही है। और बाकी आज 30 दिसंबर के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है, गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं कुल मिलाकर के। और बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कई हिस्सों में शीतलहर और पाला पड़ने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में 24 घंटों में घना कोहरा छाने की भी उम्मीद है। ये रहा मौसम विभाग का अलर्ट। और वैसे आज सराफा बाजार में सोने चांदी को रेट को लेकर क्या खबरें चल रही है, तो आज 10 ग्राम गोल्ड के रेट में क्या बदलाव हुआ मैं आपको बता दूं। सोने के रेट में 39 रुपए की मामूली बढ़ोतरी हुई। उसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 49,610 रुपए प्रति 10 ग्राम। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में भी 36 रुपए की हल्की सी बढ़ोतरी के बाद अभी चांदी का रेट 68,156 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, ये रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और अब नजर डालते दोस्तों कोरोना से जुड़ी कुछ खबरों में, जहां अपडेट देखिए दोस्तों। खबर है कि महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भूसे भी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। और इसके अलावा साउथ के सुपरस्टार रामचरण भी कोरोना वायरस से शिकार हुए हैं। उन्होंने भी ट्वीट करके ये बात की जानकारी दी है। तो हम इनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोरोना को लेकर खबर है कि मुंबई एयरपोर्ट पर एक्सप्रेस कोविड-19 टेस्ट की सुविधा मिलेगी। अब आपको 13 मिनट में रिजल्ट भी मिल जाएगा कि आप कोरोना से पॉजिटिव तो नहीं कहीं। दरअसल मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोविड-19 टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और CSMIA ने बात की जानकारी दी है कि अब एयरपोर्ट पर 24/7 यानी कि हर समय कोविड-19 टेस्टिंग की सुविधा रहेगी। और यहाँ तक कि यात्रियों को कुछ ही मिनटों में रिपोर्ट भी मिल जाएगी। तो ये वाकई में अच्छी पहल है हमारे देश में क्विक कोरोना टेस्टिंग को लेकर। इसके अलावा कोरोना पर अपडेट ये भी है कि वैज्ञानिकों का कहना है कोविड के नए स्ट्रेन को लेकर चिंतित ना हो, बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर काफी है। जी हाँ, कोरोना वायरस का जो हाल ही में ब्रिटेन में एक नया स्ट्रेन देखा गया था, आपको पता होगा। उस घटना के बाद ऐसा माहौल बना हुआ, कई जगहों पर हल्ला सा मचा हुआ कि यार कोरोना का नया रूप आ गया, नया रूप आ गया। तो वैज्ञानिकों का कहना कि ऐसा कोई ज्यादा खतरनाक भी नहीं है। आप पहले की तरह सावधानियां बरतते रहे, मास्क और सैनिटाइजर का यूज करते रहे, तो इससे बचाव काफी है, समझ रहे हो। और बाकी भारत में आज के ताजा कोविड डेटा की अगर बात करें ना, पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 20,000 के समथिंग नए कोरोना केस देखे गए। और उसके बाद भारत में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है ना, वो 1,02,45,276 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 2,60,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है। जबकि 98,33,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं इस वायरस के कारण, है ना। और इस वायरस से भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,48,400 से भी ज्यादा चला गया। तो ये रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा। और वहीं दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर खबरें चल रही हैं कि अब किसान और सरकार के साथ बातचीत में शामिल होने के लिए एक और बड़े संगठन ने भी मांग की है। आपको पता होगा किसान आंदोलन को लेकर लगभग 30-31 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी किसानों का और सरकार के बीच का तालमेल पूरा नहीं बैठा। किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और सरकार भी किसानों की मांगों को लेकर अभी तक कोई सहमति वाला रास्ता निकालने में कामयाब नहीं हो पाई है। और इसी बीच तीनों कृषि कानूनों का जो किसान भाई लोग विरोध कर रहे हैं ना, उसमें एक और बड़े संगठन ने भी हिस्सा लेने की प्लानिंग बनाई है। और बाकी किसानों को लेकर और सरकार के बीच और कब कब क्या क्या बातचीत होती है उसको लेकर अपडेट तो मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल अपन नजर डालते दोस्तों कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देखिए आप। PF को लेकर सरकार ने एक नया प्लान बनाया। 40 करोड़ से भी ज्यादा कामगारों की जिंदगी बदल जाएगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। सामाजिक सुरक्षा संहिता के अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने की उम्मीद है, जिससे कि देश भर में 40 करोड़ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के दरवाजे खुल सकते हैं। यानी कि अब दोस्तों मजदूर वगैरह जो है ना, इनको भी EPFO में लेने की सरकार प्लानिंग बना रही है। तो ये अच्छी बात है वाकई में गवर्नमेंट की तरफ से। और बाकी एजुकेशन को लेकर खबरें हैं, देखिए जरा। आज जारी होगा NDA परीक्षा का नोटिफिकेशन। UPSC पोर्टल पर आप आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC द्वारा NDA परीक्षा 2021 के लिए नोटिफिकेशन आज 30 दिसंबर 2020 को जारी किया जाएगा। NDA परीक्षा का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर आप चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए ऑनलाइन का एप्लीकेशन पोर्टल जो है ना दोस्तों, वो है upsconline.nic.in। इसके जरिए आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं।
ओके, चलिए साथ ही अगला अपडेट है, रेलवे ने हासिल किया एक और मुकाम। अब 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ी विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन। जी हाँ, देखिए इंडियन रेलवे की एक और नई कामयाबी देखिए जरा। रेलवे ने इस साल के आखिर में एक और बड़ा मुकाम हासिल किया। ठीक साल खत्म होने 2020 के खत्म होने से पहले विस्टाडोम कोच वाली ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाई गई है। खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी गई है। आपको बता दूं, ये ट्रेन खास विस्टाडोरम टूरिस्ट कोच से बनाई गई है और इसकी स्पीड भी काफी तेज है। इस ट्रेन का परीक्षण भी पूरा हो चुका है और उम्मीद है बहुत जल्द आपको देश में ये नई लग्जरी ट्रेन देखने को मिलेगी। ये देख सकते हैं आप किस तरह की इसमें सीट अरेंजमेंट वगैरह अंदर का इंटीरियर बनाया गया है। तो ये भी इंडियन रेलवे की एक अच्छी पहल है वाकई में। और साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर एक बहुत ही राहत की बात है। 700 रुपए वाला गैस सिलेंडर आपको मात्र 200 रुपए में मिल जाएगा, यानी कि 500 रुपए की छूट मिलेगी। अब ये छूट कैसे और कब और किन लोगों को मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं, ये छूट सभी लोगों को मिलेगी। अगर आप भी पेटीएम के जरिए अपना गैस सिलेंडर बुक कराते हैं ना, पहली बार पहले सिलेंडर पर आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें 500 रुपए कैशबैक मिलेगा आपको, है ना। तो 31 दिसंबर 2020 इसकी लास्ट तारीख है, तब तक आप इसका फायदा ले सकते हैं। यानी कि कल तक अगर आप गैस सिलेंडर बुक करवाते हो ना, तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब इसमें सिस्टम क्या रहेगा, तो कुछ नहीं करना, आपको पेटीएम के ऊपर रिचार्ज एंड पे बिल्स के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा बुक ए सिलेंडर करके। वहां से आपको अपना जो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, गैस सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि एलपीजी गैस सिलेंडर या मतलब जैसे कि भारत है, इंडियन गैस है, या और कोई दूसरा गैस सिलेंडर आप यूज करते हैं, तो वो चॉइस करना आपको। और उसके बाद आपकी एलपीजी आईडी दर्ज करके पेमेंट कर देना और उसमें आपको प्रोमो कोड यूज करना है फर्स्ट एलपीजी, FIRST LPG करके ये प्रोमो कोड यूज करना है। तो आपको क्या कि दोस्तों 700 रुपए के सिलेंडर में 500 रुपए कैशबैक मिल जाएंगे, तो 200 में ही पड़ेगा आपका ये सिलेंडर। 31 दिसंबर 2020 तक ये ऑफर है, तब तक आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों, शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए अपडेट है। नए साल में किन किन तारीखों में BSE और NSE में कारोबार नहीं होगा, यानी कि कब कब शेयर बाजार बंद रहेंगे, तो इसको लेकर यहाँ पर पूरी डेट लिस्ट दी हुई है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि साल 2021 में बैंक कब कब किस महीने में किस किस तारीख को बंद रहने वाले हैं, ठीक उसी तरह से ये स्टॉक मार्केट का शेड्यूल है। जानकारी आप चेक कर सकते हैं। बड़े बड़े त्योहारों के ऊपर जैसे कि बकरीद हो गया, गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली, गुरु नानक जयंती, नव वर्ष दिवस, गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि, होली, गुड फ्राइडे वगैरह वगैरह, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, इन त्योहारों पर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट जो है वो बंद रहेगा। NSE BSE का कारोबार नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, पॉलिटिक्स को लेकर, राजनीति को लेकर खबर है। असम में लगा कांग्रेस को बड़ा झटका, 2 वर्तमान विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। जी हां, असम राज्य में दोस्तों विधानसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले ही कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। पार्टी के 2 वर्तमान विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। बीजेपी ज्वाइन करने वाले विधायकों में एक तो है अजंता नियोग, जो कि पहले कांग्रेस में PWD मंत्री भी रह चुके हैं और हैवी वेट नेता माने जाते हैं। वो गोलाघाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनके अलावा बराक घाटी इलाके से विधायक राजदीप गोवाला ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो ये एक बड़ा राजनीति में वाकई में उलटफेर देखा जा रहा है चुनाव से पहले। चलिए साथ ही अगली खबर है, देखिए एक चेताने वाली खबर देखिए, 250 रुपए की थाली के चक्कर में 50,000 रुपए की चपत लग गई है। आप भी ऐसे ऑफर से बचें। जी हाँ, दरअसल खबर है दोस्तों, एक 58 साल की सविता शर्मा महिला के साथ ये घटना हुई है। उसने ऑनलाइन ही एक एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन देखा था कि 250 रुपए में खाने की पूरी थाली मंगाओ, और वो ऑर्डर करने के चक्कर में उसके बैंक खाते से 50,000 रुपए कट गए। फेसबुक पर ये एड देखा था उन्होंने और फिर खाना ऑर्डर किया। कहने का मतलब ये दोस्तों कि आप भी ऐसे ज्यादा ऑफर्स वगैरह आपको नजर आते हैं ना कि यार ये चीज इतने रुपए में सस्ती मिल रही है। कई बार तो ऐसे ऑफर्स भी देखने को मिलते हैं, iPhone 12 ले लो 50,000 रुपए में, iPhone 12 10,000 रुपए में, ऐसा कुछ। तो अपन क्या कि लालच में आकर के उन ऑफर्स पर क्लिक कर देते हैं और फिर आप आपकी जैसे ही पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालते हो ना ऑनलाइन उस वेबसाइट के ऊपर, तो आपके खाते से पैसे कट जाते हैं। तो जिंदगी में एक तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि जहां कहीं भी आपको बहुत ज्यादा बड़ा कोई डिस्काउंट मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है ना, तो वहां पर आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है, सावधान रहें। और ऑफिशियल वेबसाइट जो ऑथेंटिक साइट्स हैं जैसे कि शॉपिंग करने के लिए Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह हो गया, इनसे बाहर आउट वेबसाइट पर अगर आप कहीं शॉपिंग कर रहे हो ना, तो ध्यान से चेक कर लें कि कहीं ये वेबसाइट फेक तो नहीं। रेपुटेड वेबसाइट पर ही आप शॉपिंग करें ताकि आपकी पेमेंट डिटेल भी सेफ रहें और आपके साथ धोखाधड़ी होने के, फ्रॉड होने के चांसेस काफी कम हो जाएं। समझ रहे हो ना। तो आप सावधानी रखें ताकि आप भी सुरक्षित रह पाएं। और बाकी अगली खबर देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अब आप अपने मोबाइल से ही डेबिट कार्ड को लॉक कर पाओगे। जी हाँ, पंजाब नेशनल बैंक के जो ग्राहक है उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। मान लीजिए दोस्तों आपका PNB का कहीं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड गुम हो जाता ना, तो फिर आपको उसको तुरंत बंद करवाना पड़ता है। या तो आप बैंक जाते हो या तो फिर आप ऑनलाइन करते हो। तो ऐसे में अब आप मोबाइल से घर बैठे ही ऑनलाइन कर पाओगे। इसके लिए PNB One करके एक नई सुविधा दी गई है आपको, ठीक है ना। PNB One मोबाइल ऐप में आप अपने ATM कार्ड को तुरंत ब्लॉक कर पाओगे ताकि अगर आपका ATM कार्ड गुम भी गया ना तो भी कोई उससे पैसा नहीं निकाल पाएगा, ठीक है ना। तो PNB One मोबाइल ऐप पर आप इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक जो
जो है वो हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक भी बन चुका है। तो ग्राहकों के लिए इसमें बहुत सारे कुछ खास चीजें भी हैं, स्कीम्स वगैरह भी हैं, तो आप भी चाहें तो इनका फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा अमेजोन कंपनी जो है ना वो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर लेकर आई है आपके लिए, एक स्मार्ट शॉपिंग डे सेल करके, जिसमें आपको कई सारी चीजों पर ऑफर्स मिल सकेंगे और डिस्काउंट भी मिलेंगे, जैसे कि होम अप्लायंस हो गया, टीवी, फर्नीचर, स्पोर्ट्स, ऑटो प्रोडक्ट्स, खिलौने सहित कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। वैसे आपको बता दूं ये जो सेल है ये नए साल से शुरू होगी, 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक, यानी कि 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी, 3 दिन तक ये सेल आउट रहेगी, सेल चलेगी। तब तक आप इन ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं अमेजोन से। ओके, और बाकी दोस्तों आज इसी कड़ी में आज दिन भर का तमाम अपडेट्स का वीडियो फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि WHO की फुल फॉर्म क्या होती है। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।